आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिका और इंडिया में कंपैरिजन, आखिरकार बहुत बढ़िया, मैंने अपने दोस्तों से बात की है इनफैक्ट और कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन ज्यादातर जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं जो अमेरिका में हैं, उनसे एक्चुअली बातचीत चल रही थी। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ अमेरिका। और यहां हम खाली बुरी बात नहीं करेंगे, अच्छी बात भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अमेरिका में बच्चों की, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपकी बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। ये हमारा शानदार कोर्स है, इसको आप कब अवेल करेंगे? कल से क्लास शुरू होगी, 280 रुपए का कोर्स है। अब भैया देखो, प्रॉबेबली आज है लास्ट, उसके बाद फिर इस बैच को हम बंदी करेंगे और लाइव क्लासेस चल रही है। मयूरिका मैम आपको बताएंगी, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका मैम। अमेरिका में साइकोलॉजिस्ट अगर आप मिलने जाएंगे तो 15-20 हज़ार गए, लेकिन यहाँ 280 रुपए है, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आ जाइए। तो बच्चों की बात करेंगे, पेरेंट्स की बात करेंगे। देखिए इंडिया में जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत अलग है। भारत में देखिए दो तरीके के पेरेंटिव स्टाइल होते हैं। अथॉरिटेटिव, भारत में पेरेंट्स डांटते हैं, फटकारते हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल कभी नहीं करनी चाहिए कि आप बच्चों को इतना ज्यादा दबाएं या प्रॉब्लम क्रिएट करें, ये बहुत गलत होती है। अमेरिका में थोड़ी परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल चलती है। मतलब वहां पे क्या है ना कि लोग बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते अपने बच्चों की जिंदगी में, उनको काफी आजादी देते हैं और वो आपको दिखता भी है, वो आपको अमेरिकन कल्चर में दिखता भी है। देखिए अमेरिका क्यों एक बड़ा देश है, महान देश है। भाई देखो, देश महान है, वो जो भी कहो, जिस तरीके से भारत एक महान देश है, अमेरिका भी महान देश है। और क्यों डोमिनेट कर रहा है? वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रांग है वहां का एजुकेशन सिस्टम। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। मैं यहाँ पे बुराई नहीं करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा भाई, ऑनेस्ट कंपेरिजन है, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा। कुछ चीजों में भारत बहुत बढ़िया है, कुछ चीजों में अमेरिका बहुत ही बेकार है। तो बात इतनी सी है कि वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि 18 साल का जैसे ही बच्चा हुआ, निकलो निकलो बेटा निकलो, बच्चा पैदा होते ही बाहर सोता है, दूसरे रूम में सोता है और लगातार पेरेंट्स से रिश्ते खराब होते जाते हैं। आपने वो ब्रेकिंग बैड देखा होगा। तो जैसी जो है वो ड्रग्स करता है और अपने माँ बाप से अलग रहता है। वो आता है अपने माँ बाप के पास की रहने आता है, लेकिन फिर भी उसको माँ बाप उसके बाहर निकाल देते हैं। तो वही हिसाब किताब है अमेरिका में। अमेरिका में ये दिक्कत बहुत ज्यादा है। अमेरिका में बेरोजगारी भत्ता मिलता है। अमेरिका में सरकार शानदार है, वहां पे सरकार आपको बहुत तगड़े से सपोर्ट करती है। मेरे दोस्त, तुम्हारी नौकरी तक नहीं है ना तो भी तुमको सपोर्ट करेगी। तो अमेरिका में बेरोजगारों को ये है। और वहां पे अमेरिका में क्या है ना कि नौकरियां ज्यादा है, लोग कम है, इसीलिए अमेरिका बाहर से लेबर मंगाता है, ठीक है। तो नौकरी की दिक्कत नहीं होती। कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट में काम कर लिया, कुछ लोगों में कहीं पे काम कर लिया, तो लोगों को आमतौर पर रोजगार मिल जाता है। अब यही यहां पे ड्रॉबैक आता है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका इज अ वेरी लोनली कंट्री। अमेरिका में बहुत अकेलापन है, डिप्रेशन है, बहुत दिक्कत है। तो इससे हम अगले पॉइंट पे आएंगे, होमलेसनेस। अमेरिका, अगर भारत को कंपेयर करो तो भारत का परिवार यूनाइटेड है। 80% जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि पिताजी जो है सारा गुस्सा अपने बच्चे पे, इसको हम ग्लोरीफाई करते हैं कि बेल्ट मारे, बेलन, ये नहीं है। अब्यूजिव पेरेंट्स कभी भी, अब्यूज जो है ना वो बच्चे को बर्बाद कर देता है। हमने इतिहास में देखा है कि जो खतरनाक लोग हुए हैं उनके अब्यूजिव पेरेंट्स थे। तो अब्यूज इज नॉट द वे, कभी भी अब्यूज नहीं करना चाहिए। अमेरिका और भारत दोनों को मिक्स करके, जैसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, कई बच्चे, भारत में एक प्रॉब्लम क्या है कि भारत में जो माँ बाप है वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं और लगातार प्रेशर में लाते हैं, जिसके बच्चे जो है वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ऐसा हो रहा है ना, दिक्कतें हैं, बहुत प्रॉब्लम है। अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में फ्रीडम है। अमेरिका में आपको आजादी ज्यादा दी जाती है, वहां पे बच्चों में आजादी ज्यादा दी जाती है। स्कूल्स की अगर बात करें तो अमेरिका में ज्यादातर लोग पब्लिक स्कूल्स पे जाते हैं। अमेरिका के जो सरकारी स्कूल है वो बहुत ही शानदार है, प्राइवेट स्कूल क्योंकि बहुत महंगे हैं। भारत में पब्लिक स्कूल के आप हालत देख ही रहे हो, कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका में उल्टा है। और अमेरिका में एजुकेशन इज वेरी गुड, वहां टफ है। यहां भारत में सब चलता है, भारत में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं दोस्तों जब बीएससी मैंने क्रिश्चियन कॉलेज से किया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो मैंने क्या किया, मैं जाता था बीएससी सेकंड ईयर आते आते तो मैं बस क्रिकेट खेलने जाता था, है ना, नहीं जा रहा हूं, गया आखिरी दिन एग्जाम पढ़ के दिया, फिर भी आई एम सिल्वर मेडलिस्ट, ठीक है। मैं जाता था, मैं अपने एग्जाम दिया, आखिरी दिन या 2-3 दिन पढ़ा, कुछ नहीं किया। अमेरिका में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बीएससी के जब एग्जाम होते थे तो पूरे साल में कोई असाइनमेंट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग वाज देयर। एमएससी में था, एमए, जब मैंने हिस्ट्री से एमए किया, यूजीसी नेट निकाला, उसमें भी था, लेकिन बीएससी में कुछ नहीं था। बस साल में एक ही एग्जाम था, लास्ट एग्जाम, वो आप पढ़ के दे दो। अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में आप जैसे ही जाओगे, वहां पे बच्चा जैसे ही जाता है आपको असाइनमेंट करने पड़ते हैं, और ये गूगल पे सर्च करके नहीं मिलेगा, चैट जीपीटी आपकी मदद नहीं करेगा। आपको वहां पे क्लास अटेंड करनी पड़ती है, आपको वहां पे प्रैक्टिकल्स अटेंड करने पड़ते हैं, और असाइनमेंट है,
सब कुछ, अटेंडेंस है आपका यहां, क्योंकि जैसे यहां तक क्या होता है कि सिर्फ परसेंटेज देखे जाते हैं, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में पूरी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि स्कूल में पूरा अटेंडेंस कैसी है, असाइनमेंट किसने दी है, एग्जाम में मार्क्स कितने आए हैं, टेस्ट में कितने मार्क्स आए, ये सब देखा जाता है, उस हिसाब से आपका ग्रेड बनता है। तो अमेरिका में ऐसा है कि अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया, मिस कर दी, तो वहां प्रॉब्लम। अमेरिका में मारते आते नहीं है बच्चों को। और सबसे अच्छी बात, अमेरिका में जो टीचर्स है ना, वो काफी, आप उनको रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। अमेरिका में इसलिए ट्यूशन कल्चर है ही नहीं, बहुत मुश्किल है, वहां ट्यूशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। मेरी मैम रहती हैं अमेरिका में, और मुझे वो जब मैं 9th में था तो वो पढ़ाती थी, और उसके बाद ही वो अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। तो उनको मैंने अपना 10th किया था लगभग 2008 में, तो अब 16 साल हो गए उनको वहां रहते रहते, ठीक है। 16 साल ही, 14 साल, ठीक है। तो मुझे बता रही थी कि वहां ट्यूशन कल्चर नहीं है ना। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो अमेरिका जो है ना, वो एजुकेशन के मामले में इसीलिए वहां पे बहुत बढ़िया है, ठीक है। एजुकेशन के हिसाब से ना अमेरिका बहुत बढ़िया है, और इसीलिए इंडियंस भी जैसे भले आईआईटी लेकिन हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाते हैं। तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, सरकार वहां पे आपका ख्याल रखती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, वहां पे लोनलीनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, अब आप दिल टूटा आपका, दिक्कत है, ज्यादातर बच्चे वहां पे मिसगाइडेड है। भारत में क्या है ना, भारत में आपके संस्कार है, आपका कल्चर है, आप बुरे काम नहीं करोगे। लेकिन अमेरिका में वो संस्कार नहीं में आपको मिलेंगे। वहां पे रूडनेस है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात, कई बार ऐसा होता है कि ये बच्चे बुरी राह में चले जाते हैं। क्या आपको पता है कि अमेरिका में अगला पॉइंट होमलेसनेस, ये सबसे बड़ी दिक्कत है अमेरिका में। आपको अमेरिका से अच्छा अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में न्यूयॉर्क बदबू मारता है, कूड़ा कबाड़ पड़ा है। वहां की सबवे की हालत आप देखेंगे ना, सबवे, हमारा मेट्रो बहुत बढ़िया है, सबवे में तो ऐसा है कि लोग वहां पे पोटी सूसू कर रहे हैं मेट्रो के अंदर। ये हालत है, बदबू मारती रहती है वहां पे, और कोई नहीं, पुलिस वुलिस कोई नहीं टोकती है। आप यहां पे मेट्रो कार्ड लगाना है तभी आप आगे जाएंगे। अमेरिका में टीप के चले जाते हैं, फांद के चले जाते हैं, और कोई नहीं टोकता, पुलिस देखती है, कोई नहीं टोकता। 10 से 15% लोग करते हैं। यही नहीं, भी और बता तो, कैलिफोर्निया में तो एक लॉ है, $980 तक अगर आपने कोई चीज चुरा ली, अभी नया लॉ आया है, तो आपको पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका में ये दिक्कत, चोरी की बहुत दिक्कत है, वहां पे बहुत चोरियां होती है, बहुत दिक्कत। और सब कोई जाता है शॉपलिफ्ट कर लेता है, कोई एप्पल, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, एप्पल के फोन चुरा रहा है वो, क्यों? क्योंकि सब कहते हैं कि भाई ठीक है, चुरा रहा है, $980 है, $1000 है, चुराने दो, ऐसा हिसाब किताब है वहां पे। ये लीगल है एक तरीके से, मतलब छोटी मोटी चोरियां पुलिस देखेगी, मुंह मोड़ लेगी, ये एक दिक्कत है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका में ना लॉज बहुत स्ट्रांग है, आप किसी को टच भी नहीं कर सकते। अगर आपने उसको रोका कि चोरी क्यों कर रहे हो, उल्टा आपके ऊपर केस ठोक देगा वो। अगर आपने औरत हल्का सा भी टच, किसी औरत ने अगर असॉल्ट किया, या किसी ने भी अगर आपके ऊपर असॉल्ट केस लगाया ना, मन चाहा कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। तो इसीलिए सब डरते कि भैया जो हो रहा है होने दो। ये अमेरिका में बहुत दिक्कत है। तीसरा, क्राइम, अमेरिका में बहुत क्राइम है गुरु। अमेरिका में होमिसाइड होता है भारत से 7 गुना ज्यादा, वहां पे क्राइम रेट है। रेप का रेट भारत से 4 गुना ज्यादा है। यस, बताते ना, लेकिन भारत, अमेरिका में भारत से 4 गुना ज्यादा, पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो 16 गुना ज्यादा है ना। ओवरऑल क्राइम वहां पे 23% ज्यादा भारत से। क्यों? क्योंकि गन्स फ्री है, कोई भी गन ले सकता है वहां, लाइसेंस मिले ना मिले गन ले सकते हो आप, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के गन ले लो। अमेरिका में लगभग हर परिवार के पास, टेक्सास जैसे स्टेट में तो लगभग हर परिवार के पास गन है। इसीलिए वहां पे इस तरीके के इंसिडेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? गन है, कल्चर ही ऐसा है, हर किसी को बंदूक दी हुई है। ये जो गन राइफल एसोसिएशन है, लॉबिंग करते हैं, अच्छा खासा पैसा देते हैं सरकार को, डेमोक्रेट्स को, रिपब्लिकन्स को, और वो कभी ये रोकते ही नहीं है। और इसीलिए इस तरीके के इंसिडेंट आपको अमेरिका में देखने को मिलते हैं कि कभी कोई स्कूल में गोली चला दे रहा है, कभी भरी मार्केट में गोली चला दे रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, मेरा भारत वनवास में अमेरिकन ड्रीम चलता है। लेकिन अब जैसे बहुत सारे भारतीय भी अमेरिका, 70% से ऊपर भारतीय अमेरिका जाना चाहते हैं। आईआईटीएस, टॉप आईआईटीएस अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में लेबर बहुत महंगा है, लेकिन अगर भारत से कोई वहां पे काम करेगा तो सस्ते में काम करेगा। ये है, दिस इज द रियलिटी। अमेरिका आपको प्रैक्टिकल चीजों के लिए तैयार करता है, भारत में इमोशंस है। अगर आप समअप करो तो अमेरिका इज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी कैपिटलिस्ट। अमेरिका में सब बेच दो, शादी तक बेच देते हैं वहां पे, एवरीथिंग इज फॉर सेल। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में इमोशन जुड़ा है। कल ही यहां पे एक गाय को किसी ने ठोक दिया, तो हम सब, मतलब बहुत भीड़ लगी और सब, तो ये है भारत में, है ना। सच में वो महानता का अंश है, अब तो उतना नहीं बचा है, लेकिन जो हम एक महान देश है वो है। लेकिन अमेरिका में नहीं है, क्योंकि अमेरिका नया नया तो देश बना है। अमेरिका कितना पुराना है भाई, 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, और 1789 में अमेरिका का संविधान आता है। तो लगभग 300 साल पुराना वो देश है। लेकिन फिर भी उस हिसाब से अमेरिका ने बहुत फ्रीडम है, बहुत
आपके आपके लॉज बढ़िया हैं, ये बात इसमें अमेरिका आगे है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड होमलेसनेस की वहां पे प्रॉब्लम है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है। अगला पॉइंट, अमेरिका में ड्रग्स की इतनी खतरनाक प्रॉब्लम है, मैक्सिको या साउथ अमेरिका से ड्रग्स आते हैं और कोई कुछ नहीं करता। अमेरिका में तो भाई कुछ जगह तो ड्रग्स लीगली, भाई मरुआना तो ले ही लो, मैरिजुआना, ये हालात है अमेरिका में। 1980s में तो जो स्कूल है आधे से ज्यादा लोग ड्रग्स लेते थे, ऐसे हालात थे अमेरिका में। आपको जो मतलब कह रहे ना खाली रिहायशी इलाके दिखाए जाते हैं, ऊपर से ही बिल्डिंग दिखाई जाती है, लेकिन जब आप डाउनटाउन में जाओगे, जब आप बाहर जाओगे ना, तब आपको दिखेगा कि लोग ऐसे पड़े हुए हैं सड़क पे, लोग सो रहे हैं गाड़ी में, अजीब तरीके के नशे करे हुए, वो सब बेच देते हैं। क्यों? वही लोनलीनेस की प्रॉब्लम। वो अपने परिवार वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके परिवार ने निकाल दिया। 18 साल बाद एक बार बच्चा बाहर निकला कॉलेज के लिए, वो दोबारा वापस नहीं आता। जैसे जानवरों में होता है कि एक बार जानवर, शेर का बेटा चला गया तो वो दोबारा वापस पलट के नहीं आएगा, यही अमेरिका में कि एक बार बच्चा बस कॉलेज चला गया, 18 साल का हुआ, फिर वो कभी लौट के नहीं आएगा, है ना। अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट से आता है डॉक्टर्स। भारत में परचेजिंग पावर पैरिटी है, राइट। भारत में बहुत अच्छी बात है कि आप $3 की अमेरिका में एक मैगी मिलती है, $3, है ना, 240 रुपए की। भारत में आपको 28 रुपए में मिल जाएगी। तो भारत में 100 रुपए में पेट भर के खाना खा सकते हो, अमेरिका में नहीं। भारत में सब कुछ बहुत सस्ता है, अमेरिका में नहीं। आज ही मैंने पंखा ठीक कराया, इलेक्ट्रिशियन आए थे, वो 300 रुपए ले गए। अमेरिका में यही बिल आपका 10,000 का बैठेगा। आप जाके किसी भी केमिस्ट स्टोर पे पैरासीटामोल, कॉम्बीफ्लैम, सैरेडोन ले सकते हो। हालांकि अभी लिस्ट निकाली है सरकार ने, भारत सरकार ने, कि ये दवाइयां मत लीजिए। अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में वही पैरासीटामोल आपको 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 की पड़ सकती है। कैसे? डॉक्टर्स वहां पे ऐसा नहीं कि कोई केमिस्ट आपको ऐसे ही दवाई दे देगा, आपको पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर ऐसे नहीं मुंह उठा के चले गए, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है गुरु। 1-2 महीने, 2-2 महीने की वेटिंग चलती है। और अगर आपको तुरंत बुखार है, तुरंत दिखाना है, तो $200-300 और एक्स्ट्रा दो, 24,000 और एक्स्ट्रा दो। और अमेरिका में मैक्सिमम लोगों के पास इंश्योरेंस होता है। ये इंश्योरेंस भी बहुत महंगा था। भारत में 8-9 हजार में आ जाएगा, अमेरिका में 30-40 हजार का आता है। ये इंश्योरेंस भी बहुत महंगा होता है। तो अमेरिका में महंगा रहना महंगा है। वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का जब आप पैकेज भेजते हो, देखते हो ना, वो हाथ में आते आते ना 15-20 लाख रह जाते हैं, इतना कुछ चला जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट लेना, फिर उसके बाद वो लिख के देगा, फिर जाना, तो उसमें काफी खर्चा हो जाता है, अच्छा खासा पैसा निकल जाता है। तो अमेरिका में ये चीजें बहुत, वहां पे अगर आप एसी ठीक कराने जाओगे तो एसी उतना महंगा वो लेबर आने को ले लेगा, इतने में तो आप नया एसी ले लो। इसीलिए वहां के लोग ना बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, छोटी मोटी चीजों को ऐसे ही कर देंगे। अमेरिकन आर वेरी हेल्पफुल, याद रखिएगा। रेसिज्म नहीं है, वैसे तो रेसिज्म भारत भी करता है, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। भारत में आप देखते हो कि जैसे नॉर्थ ईस्ट से कोई आ गया तो ये अच्छी बात नहीं है, बट भारत में एक वो है, टुगेदरनेस है, एक एका है। अमेरिका में भी है, अमेरिकन हेल्पफुल है, ठीक है। रेसिज्म वहां पे बहुत ही कम केसेस इंडियंस के साथ मिल गए थे। अच्छे बुरे लोग ज्यादा होते हैं, हर जगह होते हैं, नो डाउट, बट ठीक ठाक है, वो हेल्प करेंगे। लेकिन अमेरिकन को जैसे भारत में तो काम करने का मन नहीं है, मेड रख ली 500, 1000, 2000 में। अमेरिका में आप जितने भी अमीर हो जाओ, आपको बर्तन खुद ही धोने हैं, आपको टॉयलेट खुद ही साफ करनी है, वहां पे आपको खुद ही काम करना है। मेड्स रखनी है, 10, 15, 20 लाख रुपए तैयार रखो, ये होता है अमेरिका में। अल्फ्रेड, है ना। टिपिंग कल्चर अमेरिका में बहुत ज्यादा है। जैसे भारत में तो आपने दिया टिप, नहीं दिया 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, कुछ भी चल जाता है। अमेरिका में टिप देनी ही देनी है, नहीं दोगे तो बहुत बेइज्जती करेंगे वो आपकी। टिपिंग कल्चर इतना डेंजरस है वहां का। 2000 का खाना खाया या चलिए 1000 का खाना खाया तो 100 रुपए तो टिप दो। कुछ जगह तो टिप इंक्लूडेड है, इनफैक्ट मैकडी जैसे जगह पे टिप इंक्लूडेड है, आपको टिप देनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं दोगे तो बहुत ज्यादा, वो वॉलेंट्री होता है, लेकिन अमेरिका में वो लगेगा नहीं आपको वॉलेंट्री, आपको मैंडेटरी है वो, तो आपको टिप हर जगह देनी पड़ती है। कार्स अमेरिका में बहुत ज्यादा चलती है, और मोटरसाइकिल की बहुत रिस्पेक्ट है अमेरिका में, राइट। मोटरसाइकिल को ऐसा कार की ही तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कार कंपनीज है वहां पे, कार चलेंगी। फ्लाइट और ट्रेन के टिकट बहुत महंगे, फ्लाइट्स ट्रेन वहां पे बहुत महंगी, फ्लाइट से भी महंगी है, तो या तो फ्लाइट से जाओ, कार से जाओ। तो अमेरिका में कार बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात अमेरिका की ये है ना कि अमेरिका में आम जनता की रिस्पेक्ट है। यस, अमेरिका में जो मिडिल क्लास है उसकी वैल्यू है, बहुत वैल्यू, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं अमेरिका में, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सरकार से लेकर पुलिस, क्योंकि आप टैक्स देते हो। अमेरिका में टैक्स पेयर की बहुत इज्जत है। अमेरिका में वक्त की कीमत है, टाइम की बहुत कीमत है। 10 बजे खुलोगे तो 10 बजे खुल जाएगा। कोई करप्शन, बहुत मतलब जैसे यहां पे तो छोटी छोटी बात 10 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, अमेरिका में करप्शन नहीं है। हालांकि उस हिसाब से पैसे भी वो चार्ज करते हैं, क्योंकि जरूरत ही नहीं, इतना पैसे उनको मिल रहा है। लेकिन अमेरिका में जीरो करप्शन, आप रिपोर्ट कर दोगे तो नप जाएंगे वो। तो अमेरिका में कोई करप्शन नहीं है, टाइम की बहुत वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात, आम जनता की, आम लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पे किसी भी चीज में,
है ना, जो आम लोग जाते हैं, जो मिडिल क्लास जाते हैं वहां पे ना, तो वहां पे आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, काम तुरंत हो जाएंगे। काम करने में अमेरिका फटाफट, क्योंकि वक्त की वैल्यू, टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं वो। भारत में ये चीज मिसिंग है, इंडिया में ये चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है। टैक्स पेयर को उतनी इज्जत ही नहीं मिलती भाई, बिल्कुल ही, उतनी क्या, बिल्कुल ही इज्जत नहीं मिलती भारत में। तो ठीक है, किस तरीके से बातें होती हैं, किस तरीके से लोग, सरकारी नुमाइंदे, हम तो पुलिस में जाने से ही डरते हैं कि यार जाएंगे तो और पैसा जाएगा। तो ये हिसाब किताब है, हर चीज के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इंडिया में ये एक ड्रॉबैक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक अमेरिका में बहुत दिक्कत है, सेव नहीं करते वो। भारत में आप सेव करते हो, बुरा वक्त आएगा तो ये पैसा काम आएगा, और सेविंग से ही आप अमीर होते हो। अमेरिकन सेव नहीं करते, अमेरिकन दे डोंट सेव, वो सब उड़ा देते हैं। अमेरिका में घर बहुत लोगों के, 64% लोगों के पास ही अमेरिका में घर है। भारत की बात करें 70% लोगों के पास। अमेरिका किराए के घर में रहते हैं, और वो पैसा, वो नए नए एक्सपीरियंस लेते हैं कि पैसा आ रहा है, कल भी आ जाएगा, सरकार सपोर्ट करती है। लेकिन अमेरिका सेविंग्स में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, ठीक है, भारत में रखते। तो भारत में ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए भारत डूबता नहीं। अमेरिका में जब रिसेशन आता है तो वहां की हालत खराब हो जाती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में सेविंग कल्चर है। इसीलिए हमेशा इंडिया जो है वो बचा रहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज है। उसके बाद अगर हम ओवरऑल की बात करें, ठीक है, तो याद रखिए कि अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पे सीवेज प्रॉब्लम है। वहां पे सीवेज मैनेजमेंट वहां का बहुत बेकार है। आपको लगता होगा कि सब बढ़िया है, बट ऐसा नहीं है। गंदा पानी सड़कों पे आ जाता है, कूड़े की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और जैसे ह्यूस्टन जैसे बड़े शहर, जैसे न्यूयॉर्क तो एक स्टेट, वो मैनहट्टन एक वहां का शहर है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हो ना, पतली सी स्काई स्क्रैपर, तो वो ये प्रॉब्लम है। सीवेज मैनेजमेंट वहां का बहुत अच्छा नहीं है। तो वही है कि देश में, लेकिन सिस्टम अमेरिका ने ना बहुत अच्छा बनाया है, राइट। भारत में ये है, लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली इंडिया बाजी मारता है, क्योंकि एक तो यहां पे कल्चर इंडिया का, जिस तरीके से आप आखिरी समय तक अपने परिवार से जुड़े रहते हो। और अमेरिका में वही बता रहे, कैपिटलिस्ट नेशन है, तो वो सब सिर्फ पैसा पैसा पैसा। अमेरिका कॉम्पिटिटिवनेस को सपोर्ट करते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड डिप्रेशन है। अमेरिका में होमलेसनेस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि मतलब हर परिवार में एक ना एक ऐसा होगा जो इससे ग्रसित है, और ड्रग्स की भी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ क्राइम अमेरिका में ज्यादा है, लेकिन अगर लाइफस्टाइल देखो तो वहां अमेरिका की ज्यादा बेटर आपको मिलेगी, राइट। तो वही है कि दूर के ढोल सुहावने होते, जितना आपको दिखाया जाता है उतना आसान है नहीं, ठीक है। भारत में हर एक चीज, जब भी आप अमेरिका को दिखाओगे तो अमेरिका में बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जाती है, लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया की बात करो तो इंडिया में गरीबी दिखाई जाती है हमेशा, जो कि नहीं है। अमेरिका की गरीबी इंडिया से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इंडिया को ऐसे दिखाया जाता है पूरी दुनिया में, इंडिया ऐसा है वैसा है। भाई इंडिया सबसे, मतलब आप ये देखिए कि डेवलपिंग बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है इंडिया। बैंगलोर चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, लखनऊ आ जाइए, है ना, पूरा ही कायाकल्प हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये चीज है। बाकी आपको क्या लगता है, कुछ अगर अमेरिकन हो तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, व्हाट डू यू थिंक। थैंक यू सो मच।